जी, अस्सलाम वालेकुम। क्लास आज का जो हमारा टॉपिक है बॉटनी ए से चैप्टर 5th है हमारा फंगाई के बारे में। और उसमें से जो हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है जिसमें मैं आप लोगों के साथ ये कुछ चीज़ें डिस्कस करूंगा फंगाई से रिलेटेड है। आज का जो हमारा पोर्शन है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगाई, कि फंगाई के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, कौन कौन से मेथड वो यूज़ करते हैं, आज हम उनको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगाई इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ टू कंपैटिबल न्यूक्लियाई। अब देखें इसके अंदर क्या बात कर रहे हैं। देखें जैसे प्लांट के अंदर है, एनिमल के अंदर है, रिप्रोडक्शन के मेथड है, खास तौर पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड है, वहाँ पे प्रॉपर गैमीट फ्यूजन, गैमीट्स की फॉर्मेशन होती है, वहाँ पे प्रॉपर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मौजूद है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उस तरह का कोई स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। तो फंगाई की बॉडी आप लोगों को पता है कि जितनी भी है ओवरऑल वो हाइफी से बनी हुई है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, फिलामेंटस बॉडीज होती हैं, एक्सेप्ट यीस्ट, क्योंकि यीस्ट की बॉडी क्या है, नॉन हाइफल है। उससे हटके बाकी जो फंगाई है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है तो उनकी हाइफी क्या करेंगी, एक हाइफी दूसरी हाइफी के साथ अपने सेल्स को फ्यूज करती है, यानी उस दो सेल एक यानी कि कंपैटिबल हाइफी होंगी, दोनों अपोजिट होंगी, दोनों सेक्सुअली तौर पे मैच्योर होंगी और सेक्सुअली तौर पर अपोजिट होंगी, जो एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन रखेंगी और अपने जीन्स को एक्सचेंज भी करती हैं, शेयर करती हैं। और जैसे फर्टिलाइजेशन का पैटर्न होता है उसी तरीके से ये क्या करेंगे, फर्टिलाइज करेंगे, कंपैटिबल हाइफी होंगी। अब मेथड वही चलेगा, पहले इनका साइटोप्लाज्म फ्यूज करेगा, देन इनका न्यूक्लियस जीन्स फ्यूज करेंगे और एज अ रिजल्ट क्या होगा, एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। अब देखें फंगाई की बॉडी में ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलावा कंप्लीट बॉडी क्या होती है, हैप्लॉइड होती है। ये बात आप लोग याद रखोगे, फंगाई की पूरी बॉडी, उनके सेल्स क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, एक्सेप्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव फेज, जब इनके अंदर फ्यूजन होती है, जाइगोट बनता है, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनता है, उसके अलावा कंप्लीट क्या होगा, ये हैप्लॉइड होते हैं। कंपैटिबल हाइफी यानी सेक्सुअली तौर पे मैच्योर, एक दूसरे को अट्रैक्शन देने वाले हाइफी को क्या कहेंगी, कंपैटिबल हाइफी का नाम देते हैं यहाँ पे। और द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 डिस्टिंक्ट फेजेस, 3 किस्म की यहाँ पे फेजेस आएंगी, कौन कौन सी उनको देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या होगा, प्लाज्मोगेमी होगी। प्लाज्मोगेमी में क्या होगा कि एक हाइफी दो हाइफी की जो टिप्स है, ठीक है। अब आप लोग ना इस तरह करें कि इसके थोड़ा सा मैं आप लोगों को डिमॉन्स्ट्रेशन समझाता हूँ। आप लोग ना अपने दोनों हाथों को ना एक दूसरे के सामने करें, मिडल फिंगर को दूसरी फिंगर किसी के साथ अटैच करें। अब यानी कि जो फिंगर के जो पोर्शन है तीन तीन, ये समझेंगे ये सेप्टेड हाइफी है। अब दोनों फिंगर एक दूसरे के साथ जाके अटैच होंगी, ठीक है, कंपैटिबल है, और इनकी क्या होगी, इनकी जो वॉल है वो डिसॉल्व करेगी। डिसॉल्व करने के बाद इनका साइटोप्लाज्म मिक्स होगा, दिस इज कॉल्ड प्लाज्मोगेमी, यानी एक दूसरे का जो प्रोटोप्लास्ट है उसकी फ्यूजन होगी। देन क्या होगा, इस हाथ की उंगली का न्यूक्लियस दूसरे का न्यूक्लियस एक दूसरे के साथ फ्यूज करेगा और वो क्या बनाएगा, एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाएगा। देन उसके अंदर क्या होगा, मियासिस होगी और एज अ रिजल्ट क्या बनेगा, हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनते हैं, ठीक है। समझ आई ये बात आप लोगों को, प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी की? जी क्लास बताएं। आवाज मेरी क्लियर आ रही है आप लोगों को? सर कैरियोगैमी दोबारा डिफाइन कर दें। कैरियोगेमी का ये होगा कि आप लोगों के पास एक हाइफी है, उसके 5 सेल हैं, दूसरी हाइफी है, उसके 5 सेल हैं, दोनों हाइफी को हमने एक दूसरे के साथ आमने सामने जोड़ दिया, ठीक है। इन दोनों के जो टिप वाले सेल होंगे वो उनकी उनकी मेम्ब्रेन डिसॉल्व करेगी, इन दोनों के साइटोप्लाज्म मिक्स होंगे, दिस इज कॉल्ड प्लाज्मोगेमी। देन इस हाइफी का न्यूक्लियस होगा आखिरी सेल वाला, इस हाइफी के सेल का न्यूक्लियस होगा, ये दोनों न्यूक्लियस एक दूसरे के साथ फ्यूज करेंगे,
हेप्लाइड हेप्लाइड आपस में इकट्ठे होके एक डिप्लाइड स्ट्रक्चर बना लेते हैं। जैसे हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर यानी प्लांट एनिमल के अंदर एग और स्पर्म आपस में मिलते हैं, ठीक है, फर्टिलाइजेशन होती है, उसमें होता क्या है, एग और स्पर्म दोनों का साइटोप्लाज्म इकट्ठा होगा, देन एग का न्यूक्लियस और स्पर्म का न्यूक्लियस दोनों हेप्लाइड है, ये आपस में इकट्ठे होकर एक डिप्लाइड स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अब फंगाई के अंदर थोड़ा सा और है, मैंने आप लोगों को बताया ना कि फंगाई के अंदर सेक्सुअल जो फेज है, जो इनके अंदर एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जाइगोट लाइक स्ट्रक्चर बनता है डिप्लाइड, उसके अलावा ये तमाम बॉडी क्या होती है, तमाम सेल क्या होते हैं इसके, हेप्लाइड होते हैं, ठीक है। अब जैसे ही इनके अंदर कैरियोगेमी होगी, दोनों का न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करेगा, एक डिप्लाइड न्यूक्लियस बनेगा, फौरन ही उसके अंदर क्या स्टार्ट हो जाएगी, मियोसिस, और एज अ रिजल्ट क्या बनेगा, हेप्लाइड न्यूक्लियाई बनते हैं। फिर वो हेप्लाइड न्यूक्लियाई अपनी ग्रोथ करके डेवलपमेंट करके हेप्लाइड बॉडीज बना लेते हैं। दिस इज कॉल्ड प्लाज्मोगेमी एंड कैरियोगेमी। देखे ना कि इसके लास्ट पे क्या लिखा हुआ है कैरियोगेमी के विच रिस्टोर्स द हेप्लाइडी, अगेन देखे ना मियासिस हो गए, उसके बाद प्लाज्मोगेमी के बाद कैरियोगेमी हुई, दोनों के हेप्लाइड न्यूक्लियाई आपस में इकट्ठे हुए, एक डिप्लाइड न्यूक्लियस डिप्लाइड स्ट्रक्चर बना, उसके अंदर क्या होगी, अब मियासिस होगी, एज अ रिजल्ट 4 न्यूक्लियाई आर प्रोड्यूस्ड, और एक एक जो हेप्लाइड न्यूक्लियस है ये अपने डेवलपमेंट करेगा, ग्रोथ करेगा और अपनी अपनी हाइफी बनाएंगे। अब वो जो हाइफी बनेगी, 4 न्यूक्लियस से 4 हाइफी बनेगी, वो हेप्लाइड होंगी, क्यों, क्योंकि उनका सोर्स हेप्लाइड था। वो सोर्स क्या था, वो हेप्लाइड न्यूक्लियस था। वो हेप्लाइड न्यूक्लियस कहाँ से बना, एज अ रिजल्ट ऑफ मियासिस। मियासिस किस में हुई थी, वो उस, क्योंकि हम बैक पे जा रहे हैं तो उस न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। अब फंगल सेक्स ऑर्गन्स आर कॉल्ड गैमेटेंजिया। These may be similar morphologically isogametangia and differ from each other heterogametangia. In later case, the male gametangium is called antheridium and the female gametangium is called ogonium. The male gametes are termed as anthrozoid and female gametes are called eggs. ये 3 किस्म के स्ट्रक्चर हैं फंगाई के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के हवाले से। इनको हम लोग प्लांट पे भी अप्लाई कर सकते हैं, इन्हीं स्टेजेस को। ये आप लोगों को क्लियर हो गया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर्स इन फंगाई आर 3 टाइप्स। 3 टाइप्स है और उनके 3 फेजेस जाके बनते हैं। सबसे पहले उनके सेक्स ऑर्गन्स है, प्लाज्मोगेमी है, कैरियोगेमी। आप लोगों को जी इस पोर्शन में से प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, सेक्स ऑर्गन में से आप लोगों के पास कोई भी क्यूरी है वो आप लोग अभी पूछें, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूं। अगर क्लियर है तो फिर हम लोग आगे चलते हैं। जी सर क्लियर है। जी आगे हम देख लेते हैं मेथड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Compatible nuclei are brought together by one of the following method during sexual reproduction. These methods are often referred to as method of sexual reproduction. सबसे पहले क्या है, प्लेनोगेमेटिक कॉपुलेशन। अब लफ्ज आ रहा है कॉपुलेशन। कॉपुलेशन कहते हैं मेटिंग को, मेटिंग कहते हैं दो अपोजिट है, कंपैटिबल स्ट्रक्चर है, उनकी आपस में गैमीट्स फ्यूजन होगी। प्लेनोगेमिटी कहते हैं मोटाइल गैमीट्स को। किसे कहते हैं, मोटाइल गैमीट्स को कहते हैं। दिस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्यूजन इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ 2 नेकेड गैमीट्स, बोथ आर वन ऑफ दीज गैमीट में बी मोटाइल प्लेनोगैमीट। फॉर एग्जांपल प्लाज्मोडियोफोरा। प्लाज्मोडियोफोरा क्या है, ये फंगस के एंसेस्टर्स में आ जाते हैं। अब इनके अंदर क्या चीज है, मोटाइल गैमीट्स आपस में फ्यूजन करेंगे, इसे कहते हैं प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशंस। दूसरा मेथड क्या है इनके अंदर, जो मेन आप लोगों ने अभी देखा था, बताया मैंने आप लोगों को कंपैटिबल हाइफी के बारे में, वो ये है गैमेटेंजियल कंटैक्ट। इन दिस टाइप ऑफ सेक्सुअल फ्यूजन द 2 गैमेटेंजिया ऑफ अपोजिट सेक्स कम इन कंटैक्ट विद ईच अदर एंड मेल माइग्रेट
into female gametangium. This migration is brought about either by development of a pore or by dissolution of wall of contact. Penicillium है, aspergillus है, और by the formation of fertilization tube in Pythium albugo और Peronospora. अब केमिटेंजियल कंटेक्ट क्या होगा कि एक अब देखें एक और मैं आप लोगों से यहाँ पे शेयर करूँ बात, जैसे मेल फीमेल का एक क्लियर मार्फोलॉजिकल पैटर्न है, मैमल्स के अंदर आ गया, प्लांट के अंदर आ गया, एनिमल्स के अंदर आ गया। अब फंगस में ऐसा चक्कर नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, दो अपोजिट जो मेटिंग करने वाली हैं, फर्टिलाइजेशन करने वाली हाइफी है, इनको हम लोग इनको असाइन कर देते हैं, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। एक को पॉजिटिव स्ट्रेन कह देंगे, दूसरे को नेगेटिव स्ट्रेन का नाम देते हैं, ताकि हम उनको क्लियर कर सकें। गैमेटेंजियल कंटेक्ट में क्या होगा कि एक हाइफी का जो सेक्स ऑर्गन होगा दूसरे हाइफी के सेक्स ऑर्गन के साथ वो कंटेक्ट करता है, मेल गैमेट मूव करके जाता है फीमेल गैमेटेंजियम में, क्योंकि फीमेल गैमेटेंजियम जिसे आर्किगोनियम का नाम दिया है, ओगोनियम का नाम दिया है, वहां पे खास किस्म के केमिकल सेक्रीट्स होते हैं, नोट कीजिएगा इस बात को। वहां से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से स्पेशल टाइप के केमिकल सेक्रेट होते हैं, दैट आर कॉल्ड फिरोमोन्स, जो कि मेल गैमेट्स को अट्रैक्ट करते हैं। अब यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि इस तरह की मूवमेंट को क्या कहेंगे? दिस मूवमेंट इज कॉल्ड कीमोटैक्सिस। क्लियर हो गई आप लोगों को ये बात? वो क्या करती है, मेल गैमेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ठीक है, मेल गैमेट को अट्रैक्ट करती है और जिसकी वजह से मूवमेंट काज होती है और वो जाके उसकी फर्टिलाइजेशन करते हैं। दिस इज कॉल्ड गैमेटेंजियल कंटेक्ट। गैमेटेंजियल कंटेक्ट क्या होगा, उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उनका कंटेक्ट होगा, वो आपस में मिलेंगे, देन उनके जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं उनकी फ्यूजन होगी। नंबर 3 पे हमारे पास आ जाता है। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। जी सर जी। ये जो ओगोनियम है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो ओस्फेयर सर, ओस्फेयर और ओस्पोर मुझे मिक्स हो जाता है, थोड़ा अगर आप ये एक्सप्लेन कर दें। ओस्फेयर कहते हैं एग सेल को, ओस्पोर कहते हैं जाइगोट को। ये आप लिख लें किसी पेज पे। ओके सर, ओके, यस सर, लिख रही हूँ। जी जी। ये नेक्स्ट आप लोग रीड करें, नंबर 3 पे है गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। अब नंबर 3 पे जो आ रही है ना गैमेटेंजियल कॉपुलेशन है, इसमें क्या होता है कि देखिए लिखा हुआ है कि इंटायर कंटेंट ऑफ वन गैमेटेंजियम, एक हाइफी की जो टिप वाला सेल होगा दूसरी हाइफी के जो टिप वाला सेल होगा उसके साथ कंप्लीट क्या होगा, ट्रांसफरिंग होगी। जैसे ये ब्लैक ब्रेड मोल्ड है, राइजोप्स है, जिसे राइजोपस भी हम लोग कह देते हैं, जैसे इसके अंदर यानी कि ये बिलोंग करते हैं जाइगोमाइकोटा से, इनकी जो रिप्रोडक्शन होती है एक हाइफी को पॉजिटिव दूसरे को नेगेटिव स्ट्रेन कहेंगे, इनके जो टिप वाले सेल होंगे स्पेशली वो क्या करेंगे, बतौर गैमेटेंजिया वर्क करते हैं, एक दूसरे के अंदर ये कंप्लीट ट्रांसफर हो जाते हैं। इसी तरीके से इनमें प्लाज्मोगैमी कैरियोगैमी होकर ये डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये है गैमेटेंजियल कॉपुलेशन है। नंबर 4 पे जो सेक्सुअल मेथड है वो है स्पर्मेटाइजेशन। अब इसमें क्या होगा कि इन सम एस्कोमाइसीड्स, न्यूरोस्पोरा and other fungi, minute uninucleate spore-like male structure called spermatia are produced। ठीक है, स्पर्मेटिया क्या होंगे, ये एक हाइफी से प्रोड्यूस होंगे, मेल हाइफी जिसे असाइन की जाएगी उसका जो टिप वाला सेल होगा यूनिन्यूक्लिएट होगा, माइन्यूट होता है, स्पोर लाइक मैस होता है। अगर ये क्या करेगा, स्पर्मेटिया अटैच इटसेल्फ टू द ट्राइकोगाइन ऑफ फीमेल। अब ये जो ट्राइकोगाइन है ना, ये नेक लाइक स्ट्रक्चर होगा, उस फीमेल गैमेटेंजिया का क्या होगा, ये नेक लाइक स्ट्रक्चर होगा, जो कि मेल गैमीट को अपने मेल गैमीट को रिसीव करता है
और आगे फिर उसको एग सेल की तरफ ट्रांसफर करता है। तो ट्राइकोगाइन एक तरह से ऐसे ही है जैसे प्लांट के अंदर कार्पल की स्टाइल होती है। कार्पल का स्ट्रक्चर होता है ना, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, वो स्टाइल क्या करता है, ऊपर वो अटैच होता है एंथर के स्टिग्मा के साथ। स्टिग्मा के बाद क्या आती है, स्टाइल, एक नाली आती है, ठीक है, जैसे पोलन ट्यूब है वो जिसके अंदर बनती है। तो ये जो ट्राइकोगाइन है ये दरमियान में ट्रांसफर करने के लिए मेल गैमेट को रिसीव करती है, आगे फिर उसको ट्रांसफर भी करेगी, ठीक है। Trichogyne are female and the wall of contact between two dissolve. The male nucleus migrate into female gametangium and fuse with the female nucleus to form the zygote nucleus. अब स्पर्मेटाइजेशन के अंदर क्या होगा कि जो फीमेल ओगोनियम है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसके पास आउट ग्रोथ होगी और वो आउट ग्रोथ एक कैनाल की तरह होगी और उसको नाम देते हैं ट्राइकोगाइन का, जो कि स्पर्मेटियम को रिसीव करेगा, अपने साथ अटैच करके एग सेल की तरफ उसको मूव करवाएगा, ठीक है। और इसमें जो मेल न्यूक्लियस है वो माइग्रेट करके जाएगा फीमेल गेमेटेंजियम के अंदर और वहां जाके उसके साथ फ्यूजन करेगा, फर्टिलाइजेशन होगी, एज अ रिजल्ट जाइगोट इज प्रोड्यूस्ड। दिस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड, या दिस टाइप ऑफ सेक्सुअल फ्यूजन इज कॉल्ड स्पर्मेटाइजेशन। नंबर 5 पे जो मेथड आ जाता है वो आता है सोमैटोगैमी। सोमैटोगैमी में क्या होगा कि इनकी जो सेक्सुअल फ्यूजन नहीं होगी, ना ही कोई सेक्सुअल ऑर्गन रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा अब देखें ना, एक हाइफी है, उसकी जो टिप वाला सेल है वो बतौर मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के तौर पे, उसके अलावा जो बाकी सेल होंगे हाइफी की बॉडी में वो तमाम क्या होंगे, सोमैटिक सेल्स होंगे, ठीक है, बॉडी बनाने वाले सेल है। अब सोमैटिक सेल की क्या होगी, फ्यूजन होगी, एज अ रिजल्ट एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनेगा। दिस इज कॉल्ड सोमैटोगैमी। जी, आप लोग इस सोमैटोगैमी को रीड करें और अपना पॉइंट पूछें। सर सोमैटिक सेल्स और सोमैटिक स्ट्रक्चर्स को डिफाइन कर दें। सोमैटिक सेल और सोमैटिक स्ट्रक्चर्स दोनों सेम है। सर उनकी डेफिनेशन क्या होगी कि हम इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? फार्मिंग किसी भी ऑर्गेनिज्म की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अलावा बॉडी बनाने वाले सेल्स हैं, बॉडी बनाने वाले स्ट्रक्चर्स हैं, ऑल दीज आर कॉल्ड सोमैटिक। तो सर फिर वेजिटेटिव सेल क्या होते हैं? वेजिटेटिव की टर्म प्लांट के लिए यूज की जाती है, खास तौर पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए भी, और वेजिटेटिव और सोमैटिक ये दोनों हम एक ही टर्म में यूज करते हैं। वेजिटेटिव भी कहते हैं, मेन बॉडी को कहते हैं। अच्छा सर, यहाँ पे है कंपैटिबल हाइट की जो फ्यूजन होगी सोमैटोगैमी होगी। सोमैटोगैमी का मतलब ये है कि इनकी हाइफी में जो सेक्सुअल ऑर्गन के अलावा जो देखे ना, एक हाइफी है, उस हाइफी के अंदर कोई 20 सेल्स हैं, ठीक है। उन 20 सेल्स के अंदर कोई 5 सेल ऐसे हैं जो कि गैमेटेंजियम की शक्ल में है, 5 सेल। बाकी जो 15 सेल बचेंगे ना वो सारे क्या हैं, सोमैटिक सेल हैं। जी सर, ये तो समझ आ गया। उन्होंने ये कहा है कि सेक्स ऑर्गन्स प्रोड्यूस नहीं होंगे और सोमैटिक हाइफी जो है वही फ्यूज करेंगे। एग्जैक्टली। लेकिन फिर हम उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नहीं ना कहेंगे। देखें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की 2 टाइप हैं, फिर एक ट्रू और एक फॉल्स। इसको फॉल्स में काउंट किया जाता है। ये भी वर्क वैसे ही कर रहा है जैसे सेक्सुअल वर्क करते हैं, एज अ रिजल्ट एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनता है। जी, अब देखें उसके बाद एक टर्म आ रही है हमारे पास, ये टर्म आ रही है हमारे पास पैरासेक्सुअलिटी। अब देखें, फंगाई की 2 टाइप हैं, एक होती हैं परफेक्ट फंगाई और एक होती हैं इम्परफेक्ट। परफेक्ट वो होते हैं जिनके अंदर फर्टिलाइजेशन होगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी और सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी उनके अंदर मौजूद है, उन्हें कहेंगे परफेक्ट। और जिनके अंदर अभी तक
कोई सेक्सुअल फेज ऑब्जर्व हुआ ही नहीं है, उसको कहेंगे इम्परफेक्ट। अब जो पैरासेक्सुअलिटी है, देखें कि सम फंजाई डू नॉट गो थ्रू ट्रू सेक्सुअल साइकिल, एंड देखें टर्म आ गई ट्रू। ट्रू का मतलब यह है कि जिसके अंदर प्रॉपर स्ट्रक्चर भी मौजूद हो और वो प्रोसेस भी करें। अगर उसके जैसा मिलता जुलता अगर वर्क होता है उसे फॉल्स कहेंगे। अब जैसे मेन प्लांट बॉडी है, अब एक बॉडी ऐसी है जो कि प्लांट की तरह रिजेंबल करती है लेकिन ट्रू नहीं है, उसे हम थैलस का नाम देते हैं। जो थैलस है वो क्या है, फॉल्स प्लांट बॉडी है। अब इसमें क्या होगा पैरासेक्सुअलिटी के अंदर, but derive benefit of sexuality through parasexuality. During this process, plasmogamy, karyogamy, haplodization take place as in a true sexual cycle, but not at specified time or specified point during their life cycle. The parasexual cycles are found in Deuteromycotina, जिन्हें हम क्या कहते हैं, डिडिरोमाइकोटा कहते हैं इनके ग्रुप को, और इनके मेंबर्स को कहते हैं डिडिरोमाइसीड, जिसके अंदर अभी तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑब्जर्व नहीं हुई। हाँ, अगर आने वाले टाइम में इस ग्रुप से बिलोंग करने वाली फंगाई किसी में भी कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर या कोई फेज ऑब्जर्व होती है, हम उसको इस ग्रुप से निकाल कर जो बाकी ग्रुप हैं जिनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मौजूद है, उनमें जिसके साथ उसके डीएनए आरएनए की सीक्वेंस मैच करेगी, हम उसमें ऐड कर देंगे। अब इसमें होता क्या है, अब देखें इसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ हेटेरोकैरियोटिक के दो न्यूक्लियस इकट्ठे होंगे, माइसीलियम बाय सोमैटिक हाइफी ऑफ डिफरेंट जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन followed by the division of foreign nucleus and spread of daughter nucleus through the mycelium. अब इसमें क्या करते हैं कि जैसे एक बॉडी है ना फंगस की, ठीक है, उसकी हाइफी है, उसकी हाइफी के अंदर उसके सारे सेल क्या है, क्योंकि सेक्सुअल फेज तो है नहीं इनके अंदर, वो क्या करेगा, एक सेल दूसरे सेल के साथ एक आउटग्रोथ बनाएगा, बड बनाएगा, अपने न्यूक्लियस को उसके न्यूक्लियस के साथ जीन्स की क्या करेगा, एक्सचेंज करेगा। या फिर एक तरह से क्या होता है कि उनके सेप्टेड हाइफी है, उनके दरमियान सेप्टा मौजूद है, दो हाइफी उस सेप्टा के करीब आएंगे, एक इस सेल का न्यूक्लियस एक अगले सेल का न्यूक्लियस, आपस में क्या करेंगे, वो जेनेटिक मटेरियल की फ्यूजन करेंगे, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करेंगे। दिस इज कॉल्ड, इसको हम लोग क्या नाम देंगे, पैरासेक्सुअलिटी के। जब उन्होंने आपस में जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज कर लेंगे, अब क्या होगा, दोनों के पास अपना जेनेटिक मटेरियल भी दूसरे का भी हो गया। अब ये क्या बन गई, हेटेरोकैरियोटिक बन गई कि दो डिफरेंट न्यूक्लियाई के जेनेटिक कॉम्बिनेशंस हैं। अब उसके बाद क्या होगा, कैरियोगैमी, इफ द फ्यूजन बिटवीन हैप्लॉइड न्यूक्लियाई ऑफ डिफरेंट जीनोटाइप एज वेल एज बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ द सेम हाइफी, एक हाइफी में भी डिफरेंट में भी, रिजल्टिंग इन हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस डिप्लॉइड न्यूक्लियाई। अब ये बनेगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिप्लॉइड न्यूक्लियाई साइड बाय द हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, या दो हाइफी के एक दूसरे के करीब होंगे, लेंथ वाइज होंगी, साइड बाय साइड होंगी, वो आपस में अगर जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज कर रहे हैं, न्यूक्लियस को एक्सचेंज कर रहे हैं, तो उसको भी क्या कहेंगे, पैरासेक्सुअलिटी है। माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर ऑफ डिप्लॉइड न्यूक्लियाई टेक प्लेस ड्यूरिंग मल्टीप्लिकेशन, इट वुड रिजल्ट इन न्यू कॉम्बिनेशन एंड न्यू लिंकेज। अब ये काम भी चलेगा इनके अंदर। देखें माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर, यहां पे मियासिस की टर्म यूज नहीं की, क्योंकि मियासिस तो स्पेसिफिक हो जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हवाले से। अब इसमें क्या करेगा, वो आपस में एक्सचेंज करेंगे और अपनी ग्रोथ को भी कंटिन्यू रखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कोनिडिया टेक प्लेस व्हेन जर्मिनेट and produce a diploid mycelia. Some diploid nuclei undergo haplodization and produce haploid conidia. ये सारी क्या चीज़ें पैरासेक्सुअलिटी के प्रोसेस हैं, जिसके अंदर क्या करती हैं कि फंगाई एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करेंगे न्यूक्लियस को, अपने जेनेटिक मटेरियल को, और एज अ रिजल्ट क्या बनेगा, हेटेरोकैरियोटिक न्यूक्लियस, हेटेरोकैरियोटिक सेल्स डेवलप होगा, कि उसके पास क्या होगा, अपने भी जेनेटिक मटेरियल है और दूसरे का जेनेटिक मटेरियल भी उसके पास है।
जी आज का हम लोग ना इसे यहीं तक डिस्कस करेंगे। जो लाइफ साइकिल्स हैं फंगाई के ये, और इनकी आगे होगा ओरिजिन एंड फाइलोजेनी ऑफ फंगाई, ये टॉपिक हमारा होगा कल का। सर ये यहाँ पे जब हम बात करते हैं फंगाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जी तो हम जी कहते हैं कि टू कंपैटिबल हाइफी, जी जी तो ये कंपैटिबल से क्या मुराद है? फिर वहां पे कहते हैं अपोजिट स्ट्रेन, पॉजिटिव, नेगेटिव, मींस हम एक अपोजिट फंगाई को स्ट्रेन। देखें, कंपैटिबल का मतलब ये होता है कि जो एक दूसरे के साथ जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज कर सकें, फ्यूजन कर सकें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा ले सकें, हम उन्हें क्या कहते हैं, कंपैटिबल हाइफी कहते हैं। और इन दोनों के जेनेटिक मटेरियल की जो सीक्वेंस होगी, ठीक है, वो एक दूसरे के चेंज होगी। दोबारा बताएं। ऐसा स्ट्रक्चर कंपैटिबल किसे कहते हैं, मौजू कहते हैं। कंपैटिबल का जो लफ्जी मतलब क्या आ जाता है, मौजू। मौजू किसे कहते हैं, सूटेबल को। सूटेबल किसे कहते हैं, जो उस स्पेसिफिक फंक्शन को बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर सके। अब यहाँ पे प्रोसेस कौन सा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है, जिसने प्लाज्मोगेमी भी करनी है, कैरियोगेमी भी करनी है, ठीक है। अब जो इन प्रोसेस से इजीली पास आउट हो सके, जो गुजर सके, जो परफॉर्म कर सके, उसे हम लोग क्या कहेंगे, कंपैटिबल कहेंगे। अब दूसरी बात, अब आगे इसकी मजीद डिटेल क्या आएगी। अब देखें, जो कंपैटिबल होंगे उन दोनों का जेनेटिक मटेरियल एक दूसरे से मैच नहीं करेगा, क्योंकि इन्होंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करनी है और न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशंस प्रोड्यूस करने हैं। और न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस करना, यही तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो सर ये जो दो कंपैटिबल हाइफी होंगे ये एक ही फंगस पे होंगे, डिफरेंट पे होंगे। तो फिर फ्यूज कैसे करेंगे? दोनों हाइफी एक दूसरे के करीब आएंगे। कैसे? देखें, सॉइल के अंदर ना डिफरेंट फंगस ग्रो कर रही हैं, ठीक है, उनकी हाइफी वहाँ पे फैली हुई है। एक हाइफी दूसरी हाइफी के साथ कंटेक्ट कर, जिन्होंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करनी होगी, पहले वो केमिकल सेक्रेशन रिलीज करते हैं, कीमोटैक्टिक या कीमोटैक्सिस मूवमेंट होती है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, एक दूसरे को करीब आती हैं दोनों हाइफी, ठीक है, ग्रो करती हुई। और उनके जो टिप वाले सेल होंगे वो आपस में प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी करेंगे, यही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इनकी। अच्छा सर, जब हम प्लांट्स की बात करते हैं या कीमोटैक्सिस की बात करते हैं तो वहां पे हम मोस्टली ये देखते हैं कि इक्वेटिक एनवायरनमेंट की बात होती है, ऐसा है? वो ब्रायोफाइट के केस में आता है, अलगी के केस में आता है। तो इनके केमिकल्स जो हैं ये कैसे एक दूसरे तक पहुंचेंगे? देखें, ये इनके अंदर ना, इनके अंदर जो ग्रोथ करने का जो सिस्टम है वो बाकी तमाम से बहुत फास्ट है, ठीक है। और ये नहीं होगा कि एक हाइफी इस एरिया में है और दूसरी हाइफी को बहुत दूर के एरिया में है, नहीं, ये ग्रो भी तो एक दूसरे के करीब कर रही होते हैं, तभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना पॉसिबल होता है। अच्छा, ये जो आपने पढ़ा ये पैरासेक्सुअलिटी, जी जी इसमें जो फर्स्ट ईयर की बुक है उसमें फंगाई का वाले चैप्टर में ये लिखा हुआ है कि वो जो है क्रोमोसोम के सेगमेंट्स की जो है वो एक्सचेंज होता है, मींस पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम जो है वो एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज होता है, बिल्कुल। तो उसका क्या फायदा है, क्योंकि वो तो सेम ही होंगे, जाहिर सी बात है, तो फिर उनकी अगर नहीं 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 एक्सचेंज नहीं हो ना, भी जाए। अब मेरी बात सुने ना। अब एक बॉक्स है, उसके अंदर काउंटिंग है 1 से लेके 10 तक, ठीक है। दूसरा बॉक्स है, उसके अंदर भी 1 से लेके 10 तक काउंटिंग है। अब इन दोनों को अलाउ कर दिया, अभी आपस में एक्सचेंज करो। अब होगा क्या, अब एक ने सीक्वेंस दे दी, एक बॉक्स वाले ने 4-5 दे दी इसको, इसने 8-9 उठा के उसको दे दिया, एक्सचेंज कर लिए मुख्तलिफ सेगमेंट। क्रोमोसोमल सेगमेंट से मुराद है मुख्तलिफ जीन्स।
अब उन दोनों बॉक्स को अब दोबारा सीक्वेंस करें, एक की सीक्वेंस दूसरे से चेंज हो गई, यही पैरासेक्सुअलिटी है। तो सर उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हो नहीं रही, तो फिर इसका फायदा क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो बेसिक फायदा है ना, जो बेसिक नीड है, बेसिक फायदा वो ये होता है कि जीन्स के न्यू कॉम्बिनेशंस का बनना। सर मैं यही बात देख रही हूँ कि अब हम क्रॉसिंग ओवर की बात करते हैं तो वहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही होती है, अब वो जो न्यू जनरेशन हमारे पास आती है उसके वो हमारे पास न्यू कॉम्बिनेशन होता है, एग्जैक्टली तो यहाँ तो नहीं है। यहाँ पर भी है वही। देखें यहाँ पे जब इन्होंने जीन्स आपस में एक्सचेंज किए, ठीक है, जीन्स एक्सचेंज किए, इनके पास जीन्स के नए कॉम्बिनेशन बन गए। अब इनसे जो मजीद ग्रोथ चलनी है वो पहले से चेंज होगी, पहले जैसा उसके अंदर करेक्टर, ठीक है, बॉडी वैसी ही चलेगी। अब जैसे हम लोग हैं, हमारी बॉडी का बेसिक पैटर्न तो अपने वालिदैन के जैसा है, लेकिन मैकेनिज्म क्या है, डिफरेंट है। अब इनके अंदर जो न्यू कॉम्बिनेशन बन गए, नई सीक्वेंस बन गई, आया कि ठीक है यहाँ पे पैरासेक्सुअलिटी के अंदर गेमीट्स वगैरह का कोई चक्कर नहीं है, कोई यहाँ पे वो मियासिस वगैरह या गेमीट्स वगैरह करने। अब दो सेल्स ने आपस में जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज किया, एक्सचेंज करने के बाद उस सेल ने आगे माइटोसिस करके नया सेल, उसने आगे नया सेल, उसने आगे नया सेल, जो वो बना के नए फिलामेंट डेवलप करेंगे, नई बॉडी आगे देखें फंगस की बॉडी हाई हाफी, नई हाफी बनेगी, नया फिलामेंट बनेगा, वो पहले वाले से क्या होगा, थोड़ा चेंज होगा। अब वो इन्वायरमेंट में ज्यादा सरवाइव कर सकता है। सही। चेंजिंग इन्वायरमेंट में, कमिंग इन्वायरमेंट के अंदर सरवाइव करने के लिए अपने पहले से जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी बॉडी के अंदर जीन्स की कॉम्बिनेशन है, उससे नया कॉम्बिनेशन होना चाहिए। जब नया कॉम्बिनेशन होगा, क्या पता उसके अंदर जीन्स की कोई ऐसी सीक्वेंस डेवलप हो गई है कि आने वाले वक्त में टेम्परेचर 60 पर रहेगा और उस जीन्स की वजह से वो ऑर्गेनिज्म 60 पे सरवाइव कर सके। और यही देखें, एक और बात मैं बताऊं, ये जो सीक्वेंस, जो नई नई सीक्वेंस डेवलप होती है, यही एवोल्यूशन की वजह है। डार्विन ने भी सर तो हम जी जी हाँ जी, डार्विन ने भी यही किया था। मैं ये पूछना चाह रही थी, जो फर्स्ट ईयर की बुक है वहाँ पे लिखा हुआ है कि जो फंगाई के लिए पीएच रेंज होती है ना वो 2 से 9 होती है, और कहीं जी और मैंने पढ़ा था कि ये जो है ना ग्रो करते हैं एसिडिक मीडियम में और वहाँ पे रेंज होती है 5 और 6.5। जी। तो ये क्या है? मीन्स कि जो एफएससी वाली बुक वाली रेंज है वो तो एसिडिक बेसिक दोनों में आती है। देखे ना, वो एक ऑप्टिमम रेंज है, 2 से लेके 9 तक है, एसिडिक से लेके बेसिक तक है। अब मैक्सिमम ग्रो करती हैं एसिडिक मीडियम में, उन्होंने एक रेंज बता दी यहाँ से लेके वहां तक। क्या पता हमारे पास, हमें एग्जांपल के तौर पे 100 फंगाई बता दी, बताएं भी इनकी पीएच कौन कौन सा, हमने देखा ज्यादातर की पीएच एसिडिक में आ रही थी। रेंज तो है उनकी 2 से लेके 9 तक की, इसमें कोई कहीं पे भी प्लेस कर सकता है। सही। जी। ये आ गया आप लोगों के पास सेक्सुअल ऑर्गन्स। हाँ, आज का जो पोर्शन होगा वो यही था, टॉपिक डिस्कशन किया हम लोगों ने, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंगाई है, उसके कितनी फेजेस हैं और क्या क्या उसके अंदर मेथड है, इसको आप लोग फिर रिवाइज करोगे। कल हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा लाइफ साइकिल, कौन कौन से पैटर्न है फंगस के अंदर रिप्रोडक्शन के हवाले से, इसको आप लोग देखेंगे, अपना क्वेश्चन वगैरह पूछेंगे। और क्लास, एक और बात आप लोगों से शेयर करूं मैं, अभी मैं आप लोगों की क्लास से पहले ना कुछ एमसीक्यूज तरतीब दे रहा था, 10 एमसीक्यूज हैं वर्ल्ड करंट अफेयर के हवाले से, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, उसे आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। कल हमारा इसी टाइम में इंशाल्लाह हमारी क्लास होगी और लाइफ साइकिल ऑफ फंगस को हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। कल तक के लिए आप लोग अपना ख्याल भी रखिएगा और इसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।